हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करेंगे सीड के बारे में, यानी कि सीड के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी जर्मिनेशन कैसे की जाती है। सीड क्या होता है? सीड एक छोटा सा बीज होता है, एक छोटे से साइज का बीज जिसे हम मिट्टी में डाल देते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? एक बड़ा सा प्लांट मिल जाता है। ओके, एक पीरियड के बाद, एक कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें वो एक प्लांट के रूप में हमें मिल जाता है। तो आज हमने यही देखना है कि जो एक सीड हमने छोटा सा मिट्टी के बीच में डाला है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और तो और वो छोटे से इतने बड़े प्लांट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। ये सब कुछ कैसे होता है हम वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे एक छोटा सा जो बीज है, इसे सीड बोला है और ये अपनी आंखें दिखा रहा है बड़ी बड़ी, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक प्लांट में, जिसके एक फ्लावर में कन्वर्ट, जिसमें कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और तो ऐसे ही सीड होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि मैंगो के प्लांट के लिए अलग सीड होगा, एप्पल के प्लांट के लिए अलग सीड होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग फ्लावर्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो शुरू करते हैं सीड की जर्मिनेशन को पढ़ना। लेकिन एक पॉइंट, सीड की जर्मिनेशन को पढ़ना इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? बिकॉज सीड, एक छोटा सा सीड इतने बड़े प्लांट में कैसे कन्वर्ट होगा? उससे पहले हमें ये देखना होगा, कुछ पढ़ना होगा। ये देखना क्या होगा? हमें 3 टर्म्स पढ़नी होगी। वो 3 टर्म्स कौन कौन सी है? पहली फ्रूट, सेकेंड वन सीड और थर्ड वन इज ग्रेन। अब हम समझेंगे ये फ्रूट, ये सीड और ये ग्रेन होता क्या है। आप ये डेली लाइफ में आप देखते हो, डेली लाइफ में फ्रूट और ग्रेन तो आप देखते ही हो, खाते भी हो इवन, ठीक है। लेकिन सीड आप शायद ना देखते हो या फिर आपने नहीं नोटिस करते हो, ठीक है। तो अभी समझेंगे फ्रूट। मेरा मन कर रहा है एप्पल खाने का, तो एप्पल क्या है? वेजिटेबल है? नहीं, एप्पल तो फ्रूट है। ये हमारे बच्चों को पता भी है। एप्पल क्या है? एप्पल एक फ्रूट है, राइट। उसी तरह से सीड, सीड क्या है? सीड जो फ्रूट है वो किससे बना है? एक सीड से बना है। तो अल्टीमेटली जो फ्रूट है उसके अंदर सीड होगा, राइट। ये देखो, एक फ्रूट है, मान लो, इसके अंदर क्या होगा? सीड होगा। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना, कि ये ऊपर भाई और बीच में इसकी बहन है। अब आ गई बात ग्रेन की। ये ग्रेन थोड़ा सा इनसे अलग है क्योंकि ये किसी को भी अपने से कांटेक्ट में नहीं आने देता है, ठीक है। ये बोलता है फ्रूट क्या, सीड क्या, सभी पीछे जाओ। ये ग्रेन्स क्या होता है? जो आप डेली यूज में खाते हो। रोटी खाते हो आप, कनक की रोटी खाते हो, मक्की का आटा लेते हो, मक्की की रोटी खाते हो, और तो चावल खाते हो। ये सारे ग्रेन्स होते हैं, ओके। ये सभी क्या है? ग्रेन्स। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। फ्रूट, फ्रूट क्या है मैंने अभी आपको बताया, एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा, ओके। लेकिन हमारे ह्यूमंस में 2 कैटेगरीज होती है। एक तो होती है मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं क्या हूं? एक फीमेल हूं, राइट। आप में से कोई बॉय होगा तो आप वो क्या होगा? मेल, राइट। तो मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज होंगी, और जो फीमेल होगी उसके पास क्या होती हैं? 2 ओवरीज होती हैं, ओके। ओवरीज रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है फीमेल का। ये ओवरीज, अब हम कुछ इसी तरह से मानेंगे कि फ्रूट क्या है? एक ओवरी है। क्या है? एक ओवरी, ओके। ये क्या है? एक एनलार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा। एनलार्ज मतलब ज्यादा बड़ा होना। राइप, राइपन का मतलब से आप पहले सिर्फ राइप वर्ड का समझो। राइप का मतलब होता है किसी चीज का अच्छे से ग्रो हो जाना। ग्रो हो जाने की, जो चीज अच्छे से एक टोटली डेवलप हो चुकी है, उसे और बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओवरी एक अच्छे से डेवलप हुई, एक बड़ी हो चुकी हुई है। ओवरी एक अच्छे से डेवलप हो चुकी हुई है और साइज में भी बड़ी है, उसे क्या बोला जाएगा? फ्रूट। अब हमने इतना देख लिया कि ये एक ओवरी है, और ये जो लेयर है, ये जो आउटर है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी ये वाली है, मतलब कुछ इसकी आउटर जो लेयर है, इसे बोल देंगे हम ओवेरियन वॉल। अब देखो, ओवेरियन वॉल क्यों बोला जा रहा है? अब ओवरी की वॉल को ओवेरियन वॉल बोला जाएगा, राइट। ओवरी की वॉल को क्या बोला जाएगा? ओवेरियन वॉल। और ये ओवेरियन वॉल किसमें हेल्पफुल होती है? ये क्या करती है? जो फ्रूट होता है, यानी कि जो मैंगो है या फिर एप्पल होगा, कुछ एप्पल मान लो, तो एप्पल की जो ये लेयर होगी, आउटर लेयर, ये कौन फॉर्म करेगा? ओवेरियन वॉल फॉर्म करेगी, और इसे क्या बोला जाएगा? फ्रूट वॉल। यानी कि जो एक एप्पल या फ्रूट है उसकी जो आउटर लेयर है,
गॉट इट। नेक्स्ट वन, ये जो फ्रूट है ये किसके काम आता है? फ्रूट का एक जो मेन फंक्शन है वो ये है कि, पर उससे पहले मैं फंक्शन से पहले एक छोटी सी बात और बताऊंगी। हमने एक ओवरी देख ली, हमने क्या पढ़ा था अभी, फ्रूट के बीच में क्या होता है? सीड होता है। एक सीड होगा, भाई बहन है, एक सीड से तभी तो एक न्यू चीज प्रोड्यूस होगी, राइट। एक सीड से क्या होगी? एक न्यू चीज प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रूट है वो किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? सीड को। जो फ्रूट का मेन फंक्शन क्या है? सीड को प्रोटेक्ट करना। और हेल्प किस में करना? सीड डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्रेड, मतलब सीड को अलग अलग जगह पे फैलाना, स्प्रेड करना, किसी किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाना। यानी कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं मैंगो, वाटरमेलन, पपाया, जितने भी फ्रूट्स हैं सभी में सीड होता ही होता है। तो हमने क्या पढ़ा? फ्रूट के बारे में। अब हम देखेंगे सीड। ओवरी देख ली, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ये हमने जनरल पढ़ा हुआ है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल को मान लिया, ओवरी को मान लिया फ्रूट, और ओव्यूल को क्या मानेंगे हम? सीड। दोनों ही ओ से है। ओवी मतलब ओवरी, ये है फ्रूट, और जो ओव्यूल है वो क्या है? सीड। ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हम इसे कनेक्टेड बोल सकते हैं। उसके बाद जो ओव्यूल है वो भी एक अच्छे से डेवलप हो चुका हुआ है, राइपन ओव्यूल है, मतलब अच्छे से ग्रो हो चुका हुआ है। और इसके अंदर भी एक चीज होती है, एक जो ओव्यूल है इसके अंदर भी एक चीज होती है जिसे क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो, ठीक है। और ये एम्ब्रियो क्या करता है? यही एक एम्ब्रियो है जो सीड के बीच, यही एक एम्ब्रियो है जो एक सीड से एक नया चीज, मतलब एक यानी कि एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। यही एम्ब्रियो एक नए प्लांट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये सीड के अंदर बैठा होता है छुपा रुस्तम होके, ठीक है। हम ये सोचते रहते हैं कि सीड इतना बड़ा हो रहा है, सीड प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअल में एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है प्लांट में। अब ये सीड कॉट क्या होती है? कॉटिंग होती है जो आउटर लेयर होती है। कोई भी सीड है, ये हमने बीन सीड लिया, अब ये बीन सीड क्या होता है? बीन होता है राजमा। आप खाते होंगे, बड़े मन से खाते होंगे राजमा और चावल। तो ये जो राजमा होता है, ये होता है राजमा का जो सीड होता है, वो है कुछ इस तरह का शेप का होता है। तो इसकी जो आउटर कोटिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसे बोला जाता है सीड कॉट। इसके अंदर होता है एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो लीफ है ये कुछ इस तरह से होती है। और ये जो पिंक पोर्शन आप देख रहे हो ये है कोटिलीडोन। अब इसका भी एक मेन फंक्शन है, ये क्या करता है? इस एम्ब्रियो को देखो भाई, इस एम्ब्रियो ने एक नए प्लांट में कन्वर्ट होना है, तो इसे कितना कुछ चाहिए होगा? इसे खाना तो मेनली इसकी फर्स्ट विश होगी कि मुझे खाना मिले, मुझे बड़ा होना है, मुझे ग्रो करना है। तो ये क्या करेगा? ये जो एम्ब्रियो है इसे फूड प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा इसे फूड? एम्ब्रियो को कोटिलीडोन। इसमें जो होता है फूड होता है, और ये एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, जिससे एक एम्ब्रियो एक अच्छे से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बीन सीड। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेन के बारे में। ग्रेन किस में पाया जाता है? मेज में, व्हीट में, जो हम डेली यूजेस में खाते हैं। छल्ली हो गई, जो मक्की के दाने हैं, इसमें फ्रूट वोल, यानी कि जो मक्की के दाने की हम मान लो ये इसकी फ्रूट वोल है, और जो अंदर का सीड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेबल होते हैं, ज्यादा कनेक्टेबल होते हैं, ओके, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, अपने आप में ये दोनों मिले होते हैं। तो एक क्या हो जाती है? एक फॉर्म हो जाती है प्रोटेक्टिव लेयर, एक मोटी लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोटेक्टिव लेयर होगी। पर हम अगर देखें फ्रूट और सीड के बारे में, इन दोनों में जो फ्रूट वॉल होती है, यानी कि FW होती है, और क्या होता है? जो सीड होता है, ओके, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते। जो सीड को तो है फ्रूट वॉल होती है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होती। पर ग्रेन में जो फ्रूट वॉल होती है और सीड के साथ ये कनेक्शन में होती है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगी। तो हमने क्या देखा फ्रूट, सीड और ग्रेन के बारे में? फ्रूट होती है ओवरी, और सीड क्या होता है? ओव्यूल। सीड में क्या होता है? प्रेजेंट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जो कि आगे जाके एक इतने लंबे प्लांट में, यानी कि एक इतने बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेन क्या होता है? जो हम डेली यूजेज में खाते हैं। और जो बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ा वो ये है कि जो फ्रूट वॉल और सीड कॉटिंग होती है वो ग्रेन में फ्यूज्ड होती है, लेकिन फ्रूट और सीड में ये फ्यूज नहीं होती, इंटरकनेक्टेड नहीं होती। ओके, देन द टॉपिक इज ऑल्सो दैट इज मोर अबाउट सीड। टॉपिक हमारा यही है कि सीड को अच्छे से समझना है हमने। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, जो ओव्यूल होता है ना,
देखो अब दोबारा से मैं एक बार रिवाइज आपको करवा रही हूँ, जल्दी जल्दी से करो। ये देखो, एक होती है ओवरी, ओके, और उसके बीच में एक छोटू सा क्या होता है, छोटू सा होता है ओव्यूल, ओके। ओवरी को हमने क्या बोला था, फ्रूट, और ओव्यूल को क्या बोला था हमने, दैट इज कॉल्ड सीड, या। अब हमारे दो कंसेप्ट फटाफट से रिवाइज हो गए। अब उसके बाद हम समझते हैं, देखो अभी छोटा सा जो ओव्यूल है यानी कि जो सीड है, जो मिच्योर कब होता है, ये मिच्योर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब पहले से इत्तू सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, ओके। पर अचानक क्या हुआ कि जो इतना बड़ा हो गया, अचानक क्या हुआ, जब फीमेल गैमेट, ठीक है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, राइट, उसमें से जो गैमेट्स निकले वो आके, और इधर से जो मेल गैमेट थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो गैमेट्स निकले, जब वो आते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं, एक डबल कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट, या फिर आप क्या बोलोगे, ओव्यूल। तो उस स्टेज में जाके इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, गॉट इट। जब दोनों का आपस में यूनाइट हो जाता है, यूनियन हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज मिच्योर ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है वो उसके बाद मिच्योर होना शुरू हो जाता है, गॉट इट। नेक्स्ट मूव, अब देखो हमने ये पता कर लिया कि फ्रूट के अंदर सीड, डब्बे में डब्बा, डब्बे में क्या है, राइट। तो फ्रूट के अंदर सीड है, लेकिन सीड के अंदर क्या है, तो सीड के अंदर एक छोटा सा एक और पार्ट होते हैं जिसे कि हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एम्ब्रियो, गॉट इट। और ये जो एम्ब्रियो होता है ना, काफी छोटा होता है, टाइनी लिविंग प्लांट होता है, बट होता लिविंग है, ओके, टाइनी लिविंग प्लांट होता है। एम्ब्रियो रिमेन्स इन एन एक्टिव फॉर्म, स्टार्टिंग पोजीशन में जो एम्ब्रियो होता है ना अंदर, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में कि वो ना ही इधर उधर घूम नहीं सकता है कहीं, ओके, वो अपनी कंडीशंस नहीं ले सकता, उसे जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं ले सकता है, ओके। तो एम्ब्रियो क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म, मतलब उसे जहां पे रख दोगे उसने वैसे वहां पे रहेगा। आफ्टर दैट अब हम थोड़ा सा देखेंगे एम्ब्रियो होता है क्या, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी। एंड सीड ऑल्सो कंटेन फूड मटेरियल। अब भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ना, जो भी दुनिया में रह रहा है उसे खाना तो चाहिए होगा। आप खाने के बिना रह सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, नहीं रह पाओगे। कितने दिन रह पाओगे अगर रहना भी हो तो, एक दिन, अगले दिन बोलोगे बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई राइट। तो सीड को भी, प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है, गॉट इट। It can withstand unfavorable conditions of temperature, drought, etc. टेम्परेचर जब मतलब कि ज्यादा ठंड हो जाना या फिर ज्यादा गर्मी हो जाना, ओके। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। समटाइम ऐसा होता है कि बारिश नहीं आती है तो प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता है, राइट। तो काफी टाइम तक सूखा रह जाता है, और ड्रॉट का मतलब एग्जैक्टली होता है सूखा पड़ जाना। इट कैन विदस्टैंड, अब इन्होंने क्या बोला, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अनफेवरेबल हम ये बोल सकते हैं जैसे अचानक से टेम्परेचर का, जैसे अचानक से टेम्परेचर का क्या हो जाना, अचानक से मतलब बढ़ जाना या फिर घट जाना, अचानक से सूखा पड़ जाना, ऐसा हो जाना, ओके। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। मान लीजिए मुझे अब कम टेम्परेचर में रहने की आदत है, ओके। भाई मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं तो कर लूंगी एडजस्ट हर किसी सिचुएशन में, राइट। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्लांट हूँ, मैं एक प्लांट हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं एक प्लांट हूँ। तो एक प्लांट, मुझे कम टेम्परेचर में रहने की आदत है, और जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से, एंड आई एम फीलिंग वेरी सिक, हाँ मुझे ये टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल टेम्परेचर। जो चीज में नहीं चाहिए होती, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल टेम्परेचर। ये एक एग्जांपल थी आपके लिए, जस्ट ये वर्ड समझने के लिए कि अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है।